नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल विराज स्टडी IQ में। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि एम्स करी और आरआरबी फार्मासिस्ट इनका एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जितने भी पिछले साल में एम्स और आरआरबी फार्मासिस्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देखने को मिलेंगे, जिसका पार्ट एक आज यहाँ पर होगा, जिसमें टॉप 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ज्यादा देरी ना करते शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर एक में पूछा गया है, एमोंग द सरफेस एक्टिव एजेंट क्वाटर्नरी अमोनियम क्लोराइड इज कैटेगरी एज, यानी कि सतह सक्रिय एजेंटों में जो चतुर्धातुक अमोनियम क्लोराइड होता है उसको किस श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है एक धनायनिक एजेंट। ठीक है, यानी कि एक कैटायन एजेंट। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड इज एट्रीब्यूटेड टू द इनहिबिशन ऑफ एंजाइम हैविंग ग्रुप, यानी कि मर्क्यूरी क्लोराइड की रोगाणुरोधी क्रिया किस समूह वाले एंजाइम के अवरोध के कारण उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सल्फिड्रिल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द विटामिन यूज्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी एज ए ग्रोथ स्टिमुलेटर इज, यानी कि क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी द्वारा वृद्धि उत्तेजक के रूप में उपयोग किए जाने वाला विटामिन कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है राइबोफ्लेविन, यानी कि विटामिन बी की 2। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ कोरोसियन ऑन डिजिंकिफिकेशन इज, यानी कि डिजिंकीकरण पर संक्षारण का मुख्य उत्पाद कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है कॉपर। ठीक है, यानी कि तांबा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर है सुपर सचुरेशन बाय इवापोरेशन ऑफ सोलवेंट, यानी कि विलायक के वाष्पीकरण द्वारा सुपर सचुरेशन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द IP यानी कि इंडियन फार्माकोपिया स्पेसिफिकेशन फॉर नॉर्मल मैस एपरेचर साइज ऑफ 180 माइक्रोमीटर कोरोस्पोंड टू, यानी कि 180 माइक्रोमीटर के नाममात्र जाल एपर्चर आकार के लिए IP निर्देश किसके अनुरूप है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है CO नंबर 85, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द टॉक्सिक गैस ऑब्टेन ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ टेफ्लॉन इज, टेफ्लॉन के अपघटन पर प्राप्त होने वाली जहरीली गैस कौन सी है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है पर फ्लोरो आइसोब्यूटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द अप्रोक्सीमेट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इन नॉर्मल कंडीशन इज, यानी कि सामान्य परिस्थितियों में एक कठोर जिलेटिन कैप्सूल की अनुमानित नमी सामग्री क्या है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 13 से 16%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक टू फेज सिस्टम जेल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक दो चरण प्रणाली जेल का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है वही एग्जाम्पल होता है किसका, इनऑर्गेनिक टू फेज सिस्टम जेल का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर सोलुबल एंड वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील और जल में मिश्रणीय सपोजिटरी बेस का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए टेबलेट डायरेक्ट कंप्रेशन एक्सिपेंट, यानी कि निम्न में से किसका उपयोग टेबलेट डायरेक्ट कंप्रेशन एक्सिपिएंट के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है डाई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट का। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द टी लिम्फोसाइटस इन्वॉल्व इन मेडिएटिंग द डेवलपमेंट ऑफ टी सेल आर, यानी कि टी कोशिकाओं के विकास में मध्यस्थता करने वाले टी लिम्फोसाइटस कौन से हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है इंडक्ट टी सेल, यानी कि जो इंड्यूसर टी कोशिकाएं होती है वही टी लिम्फोसाइटस इन्वॉल्व होती है किसमें, डेवलपमेंट टी सेल के। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द मोस्ट प्रिफर्ड प्रोडक्शन मेथड ऑफ एल ग्लूटामिक एसिड इज थ्रो, यानी कि एल ग्लूटामिक एसिड की सबसे पसंदीदा उत्पादन विधि किसके माध्यम से होती है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है द हैवी चेन कोरोस्पोंडिंग टू द इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो होता है, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी ए के अनुरूप भारी श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अल्फा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है द एंटीसेंस ड्रग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइटोमेगालोवायरस इन पेशेंट विद एड्स इज, यानी कि एड्स के रोगियों में साइटोमेगालोवायरस के उपचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एंटीसेंस दवा कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फोमिविरसन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज हैविंग इंटरमीडिएट रिस्क पोटेंशियल विद रेफरेंस टू बायो इक्विवेलेंस स्टडी, यानी कि बायो इक्विवेलेंस अध्ययन के संदर्भ में निम्न में से किसे मध्यवर्ती जोखिम अक्षमता के रूप में क्लासिफाई किया गया है या वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग्रिसोफुल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स लाइक डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन टुगेदर इज कॉल्ड, यानी कि वितरण और उन्मूलन जैसे फार्माकोकाइनेटिक मापदंडों को एक एक साथ क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डिस्पोजिशन, यानी कि निपटान। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है द ब्लड प्रोटीन टू विच विटामिन B12 बाइंड इज, यानी कि विटामिन B12 जिस रक्त प्रोटीन से जुड़ता है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह कहलाता है अल्फा 1 ग्लोबुलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है एस्ट्रोसाइट्स के रूप में जाने वाली विशेष कोशिकाओं शरीर में निम्नलिखित में से किस जैविक अवरोध में मौजूद होती है? या द स्पेशलाइज्ड सेल नोन एज एस्ट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल बैरियर इन द बॉडी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि रक्त मस्तिष्क अवरोध। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है द रिएजेंट यूज्ड इन द एसे ऑफ ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन के परख में प्रयुक्त अभिकर्मक क्या है या प्रमुख रिएजेंट क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एल्कलाइन पायरोगैलोल सॉल्यूशन, यानी कि क्षारीय पायरोगैलोल घोल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है द परमानेंट रेड कलर ऑब्टेन एट द एंड ऑफ द टाइट्रेशन इन ओलहार्ट मेथड इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि ओलहार्ट की विधि में अनुमापन के अंत में प्राप्त अस्थायी लाल रंग किसके निर्माण के कारण उत्पन्न होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फेरिक थायोसाइनेट के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन रेडॉक्स टाइट्रेशन, यानी कि रेडॉक्स अनुमापन में मानकीकरण के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फेरस अमोनियम सल्फेट का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ आस वैल्यू द एसिड इनसॉल्युबल पोर्शन ऑफ आस इज डिटरमाइंड बाय बॉइलिंग विद, यानी कि राख के मान के निर्धारण के लिए ग्रेविमेट्रिक विश्लेषण में राख के अघुलनशील भाग को किसके साथ उबालकर निर्धारित किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एसेड बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एज पर फार्माकोपियल स्टैंडर्ड, यानी कि निम्नलिखित में से किस दवा को फार्माकोपियल मानकों के अनुसार कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक अनुमापन द्वारा परखा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मैग्नीशियम सल्फेट द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कॉम्प्लेक्सोन थर्ड इज अदरवाइज नोन एज, यानी कि कॉम्प्लेक्सोन थर्ड को अन्यथा किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डाइसोडियम एडिटेट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एजो इंडिकेटर, निम्नलिखित में से कौन सा एजो सूचक का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मिथाइल रेड। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है द पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर इज 6.8 टू 8.4, यानी कि किस सूचक की पीएच सीमा 6.8 से 8.4 तक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फिनोल रेड की। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाई दैट प्रोडक्ट रिजल्ट सिमिलर टू लिटमस पेपर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग है जो लिटमस पेपर के समान परिणाम देता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एजोलोटीमीन, यानी कि जो एजोलोटीमीन होता है वही प्रोडक्ट रिजल्ट करता है किसके समान लिटमस पेपर के। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 29 है, द इंडिकेटर यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन ऑफ बारबिचुरेट इज। बारबिचुरेट्स के गैर जलीय अनुमापन में प्रयुक्त सूचक कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है थाइमोल ब्लू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, द बफर प्रेजेंट इन वाटर सोलुबल रेडियो ओपिकुक कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज। यानी कि पानी में घुलनशील रेडियो अपारदर्शी कॉन्ट्रास्ट मीडिया में मौजूद बफर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सिट्रेट बफर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, द इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड एज एन इमेटिक इज। यानी कि उबकाई या इमेटिक के रूप में उपयोग किए जाने वाला अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक यौगिक कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, नाइट्रस ऑक्साइड साउंड बी स्टोर्ड इन मेटल सिलेंडर विद टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग। यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को धातु के सिलेंडर में इस तापमान पर संग्रहित किया जाना चाहिए कि वह अधिकतम हो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 36 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, द मोस्ट एबुंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन इन द बॉडीज। यानी कि शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला बाह्य कोशिकीय आयन कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सोडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्लोनिडीन स्ट्रक्चरली एज एन डेरिवेटिव। यानी कि क्लोनिडीन संरचनात्मक रूप से किसका डेरिवेटिव है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इमिडाजोलिन का, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फ्लाइंग कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट इज ए नेफ्थलेनिन ईस्टर डेरिवेटिव। यानी कि निम्न में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला एजेंट नेफ्थलेनिन एस्टर डेरिवेटिव है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लोवास्टिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, द एंटीबायोटिक हैविंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट्रीब्यूटेड टू म्यूकोपेप्टाइड सिंथेसिस इनहिबिशन इज। यानी कि म्यूकोपेप्टाइड संश्लेषण अवरोध के लिए जिम्मेदार क्रियाविधि वाला एंटीबायोटिक कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बेसिट्रेसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, डायोसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डायोसिन किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स्टेरॉइड सपोनिन का, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, एल्यूरोन ग्रेन प्रेजेंट इन सीड्स आर ए टाइप ऑफ। बीजों में मौजूद एल्यूरोन अनाज किसके प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स्टोरेज प्रोटीन के, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, द पनिगेंसी ऑफ जिंजर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फ्लाइंग होमोलोगस फिनोल। यानी कि अदरक का तीखापन निम्नलिखित में से किस समजातीय फिनोल की उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जिंजीरोल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओलियोगम रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ कॉम्पीफोरा। यानी कि निम्न में से कौन सा कॉम्पीफोरा के तने से प्राप्त ओलियोगम राल है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मिर, यानी कि लोहोबान, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स। यानी कि निम्न में से कौन सा हर्बल दवाओं के मानकीकरण के लिए एक ऑर्गेनोलेप्टिक कारक नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। बाकी सभी कलर्स, ऑर्डर और टेस्ट, यानी कि रंग, गंध और स्वाद, ये सब हर्बल दवाओं के मानकीकरण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फ्लाइंग ट्रेडिशनल मेडिसिन इज एन सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। निम्न में से कौन सी पारंपरिक दवा अर्ध ठोस खुराक के रूप में होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अवल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, द प्रोमिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल यूज्ड फॉर एलर्जी रिलीफ इज आर। यानी कि एलर्जी से राहत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रमुख न्यूट्रास्यूटिकल कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जिंकुबो बिलाबो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, एन अनप्लेसेंट अमोनिकल ओडर इज जनरेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग्स ड्यूरिंग स्टोरेज ड्यू टू द ह्यूमिडिटी। यानी कि निम्नलिखित में से किस दवा में नमी के कारण भंडार के दौरान एक अप्रिय अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है
एयरगोट में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फ्लाइंग इज द ब्रिलियंट रेड डाई ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कीड़ों से प्राप्त चमकदार लाल रंग का होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कोचिनियल। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 45 क्वेश्चन जो कि एम्स करी और आरआरबी फार्मासिस्ट और जितने भी आगामी फार्मासिस्ट हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।